सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और आज का जो एक्सरसाइज रहेगा हमारा वो रहेगा एक्सरसाइज 2.2। चले, तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है, उनके जीरोस निकालने हैं और उनको वेरीफाई करना है। किस में वेरीफाई करना है? एक तो उनके जीरोस को और दूसरी यहाँ पे उनके कोएफिशिएंट को। ठीक है, चलिए, सो वेरीफाई हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं अपने फैक्टराइजेशन। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया है x² माइनस 2x और माइनस का 8। देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, मतलब हम बोल सकते हैं हमारे पास कि ये फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और यहाँ पे लास्ट टर्म है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना होता है, ये जो बीच वाली जो वैल्यू होती है ना, मिड वैल्यू, उसको हमें क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है 2 नंबर्स में। यहाँ पे 2 नंबर्स में से तोड़ना होता है। तो तोड़ना है ना, जैसे हम डायरेक्टली अपने मन से एक आध नंबर बाई चांस ही मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन को ढूंढ मतलब वो नंबर्स ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बेस्ट जो ट्रिक होती है ना, वो यही है कि फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट टर्म में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 मानेंगे और 1 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मल्टीपल है वो 8 ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। सो 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2। अब हमारे पास जो 2 के मल्टीपल्स आए ना, इनको इस प्रकार से अरेंजमेंट करना होता है कि एग्जैक्ट हमारे पास 2 वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, इंटू में बचा क्या हमारे पास 2। तो आप देख पा रहे हो, इनको 4 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ ना तो हमारा 2 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, मतलब लिखेंगे 4x और यहाँ पे 2x। देखिए, मैंने x इस वजह से रखा है क्योंकि x को मतलब बोल सकते 2x को स्प्लिट किया है 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में तोड़ा है तो हमें x ही रखना पड़ेगा कंपलसरी। अब देखिए, हमारे पास माइनस है तो बड़ी वैल्यू माइनस में रख दो और छोटी वाली प्लस। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे पास इनको घटाने पर आंसर हमारा माइनस का 2 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 दिया है ना, ये जो माइनस का 2x दिया है, इसको रिप्लेस करेंगे इन दोनों नंबरों से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस का 2x एंड माइनस का 8। अब यहाँ पे कॉमन लेने वाला सिस्टम रखेंगे तो हम 2 का पेयर बनाएंगे, 1 पेयर और 2 पेयर। यहाँ से कॉमन लेंगे। सो कॉमन लेते समय हमारे पास x दिख रहा है हमें, क्योंकि x यहाँ पे भी आया है और x यहाँ पे भी आया है। x बाहर लिया तो x हमारे पास 2 थे, एक बाहर गया तो एक अंदर बचा, माइनस कॉमन। देखो, कॉमन तभी आया ना जब 4 के पास भी x था और बाहर आगे भी x था, तो कॉमन गया मतलब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 4 प्लस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 कॉमन आ रहा है। देखो, x दोनों जगह नहीं है तो x को कॉमन लेना सही नहीं है, गलत हो जाएगा हमारा। लेकिन नंबर्स कॉमन आ रहा है, क्यों? 2 के मल्टीपल, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास 2 का मल्टीपल 8 भी है, तो हम 2 को पूरा कॉमन ले लेंगे। तो अंदर बचेगा हमारे पास सिर्फ x माइनस, और 2 के टेबल में 8 4 टाइम में आता है। आप देख पा रहे हो कि दोनों हमारे पास जो नंबर वो कॉमन है उसे 1 टाइम लिखेंगे, x माइनस 4, और जो बाहर नंबर उसे लिखेंगे x प्लस 2। इक्वल टू में 0 मानेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब -4 इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा हमारा अल्फा। इसको लेके जाएंगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस का 2, जो कि हमारे लिए बनेगा वो बीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमारे जीरोस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने जो जीरोस थे यहाँ पे देख रहे हो, हमने जीरोस फाइंड कर लिए हैं। अब हम कोएफिशिएंट निकालेंगे, क्योंकि वो कोएफिशिएंट आ जाएगा, उसी के बाद तुम वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट निकालते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन हम वापस से उसको रखते हैं, x² माइनस 2x और माइनस का 8। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, हम उससे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ax² माइनस यहाँ पे प्लस का bx एंड प्लस का c इक्वल टू आएगा 0। यहाँ पे भी हम 0 रख सकते हैं। सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है, लेकिन यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो अब 1 हो गए 1, तो मतलब a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 1। सो हम लिखेंगे a इक्वल टू 1। हमने x² का कोएफिशिएंट निकाल लिया, इसी तरीके से b का भी निकालेंगे x। ठीक है, तुम निकालेंगे b की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस भी इंक्लूडेड है इस वजह से। सेम c की वैल्यू भी आएगी हमारे पास माइनस का 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, कोएफिशिएंट निकाल दिया। अब इन कोएफिशिएंट को इन जीरोस के साथ वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो वेरीफाई करने का हमारे पास टाइम आ चुका है। सो निकालेंगे हम सम ऑफ
जीरोस। फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। अल्फा की कीमत कितनी है हमारे पास 4 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2, तो हम रखेंगे माइनस का 2 एंड इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले में ऑलरेडी है, गिवन है मतलब, और बी की कीमत है माइनस का 2 और ए की कीमत दी है 1। चलिए सो यहाँ पे 4 प्लस माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2/1। यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा 2, और आपको पता है कि 1 अगर अपॉन में हो ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो बचेगा हमारे पास 2। तो हमारे पास यहाँ तो वेरीफाई हो गया कि हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोस को फाइंड कर लिया, अब हम निकालेंगे मल्टीपल ऑफ जीरोस। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, वो भी लिखेंगे हम मल्टीपल ऑफ जीरोस। अब मल्टीपल ऑफ जीरोस निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ पे मल्टीपल निकालने इस वजह से ये आएगा C/A। अल्फा की कीमत कितनी थी हमारे पास, अल्फा की कीमत 4 थी, सो 4 इंटू बीटा की कीमत माइनस का 2 एंड इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास दी है माइनस का 8 और ए की कीमत थी 1। ठीक है, अब देख पा रहे हो 1 दी है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं -2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 8 आएगा इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 अपॉन में कोई मतलब का नहीं है। तो देखो हमारा यहाँ पे LHS और RHS दोनों ही इक्वल है, बस हमें इतना वेरीफाई करना था। ठीक है, कि हमारा जो कॉफिशिएंट है, मतलब बोल सकते हो कि जो जीरोस है वो कॉफिशिएंट के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे देखो दोनों जगह इक्वल निकल रहे हैं। यहाँ पे देखो ये इधर साइड की जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है, जीरोस की, और राइट साइड जो वैल्यू है वो है हमारे पास कॉफिशिएंट की, और दोनों ही इक्वल है। बस हमें इतना प्रूव करके बताना है। ठीक है, सो मैंने रफ करता हूँ और बात करूंगा मैं दूसरे वाले क्वेश्चन की। चलिए ओके, सो अब हम बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन की। मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, 4s² माइनस का 4s एंड प्लस का 1। देखिए यहाँ पे भी वही काम करना है, हमें बीच वाले नंबर को मतलब मिड टर्म को दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4, इनका एलसीएम निकालेंगे 2 से, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2। अब हमारे पास दो ही नंबर है तो हम इसे कैसे भी अरेंज करेंगे, हमें लाना तो 4 ही है, सो 4 आराम से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इसे 2 और यहाँ पे भी 2। एस को हमने स्प्लिट किया है दो जगह, तो दोनों जगह ही एस आएगा हमारे पास। जस्ट वेट, दोनों ही जगह एस आएगा। अब दोनों ही जगह माइनस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हम माइनस प्लस लेते हैं ना तो कैंसिल होकर वो 0 बनेगा। ठीक है, बट हमें तो 4 चाहिए तो हमें दोनों जगह माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब बीच वाले नंबर को हम इन दोनों नंबर से रिप्लेस करेंगे, तो हम लिखेंगे 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s एंड प्लस का 1। पेयर लेना स्टार्ट करेंगे, मतलब कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। सो आप देख पा रहे हो कि 4 और 2 ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, सो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। उसके साथ साथ s भी दोनों जगह आया हुआ है, तो हम s को भी बाहर लेंगे। अंदर बचेगा क्या, 2s माइनस, आप देख पा रहे हो 2s पूरा का पूरा बाहर आया है, मतलब बचेगा सिर्फ 1 माइनस, यहाँ से कॉमन लेंगे, सो कॉमन कुछ नहीं है, मतलब 1 खुद से दिखाएंगे, और जो नंबर जैसा लिखा है ना वैसे यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे 2s माइनस 1। मैंने आपको बताया, अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे प्लस था तो माइनस कैसे हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर पहले तो आपको कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट में दिया है पहले वाले में उसी को उतार देना है। ठीक है, आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा। आपको जो दो कॉमन है उसे 1 टाइम लिख दो, तो लिखोगे 2s, अरे जस्ट हाथों से क्या हो रहा है, 2s माइनस 1, और यहाँ पे बाहर वालों से लिख देंगे तो 2s माइनस का 1, दोनों में इक्वल टू 0 मानेंगे, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस 1 को इक्वल टू 2 जाने देंगे, तो हम लिखेंगे 2s इक्वल टू प्लस का 1 एंड 2 अपॉन में जाएगा, तो s इक्वल टू आएगा हमारे पास 1/2। मतलब ये जो वैल्यू है वो अल्फा है। सेम यहाँ पे भी देखो दोनों वैल्यू एक जैसी थी, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, s इक्वल टू 1/2 ही आएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा बीटा। चलिए, तो हमने जीरोस तो निकाल लिए, अब हम निकालते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, तो वहाँ पे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1। अब जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं, मतलब बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देख पा रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंट है, मतलब एक ही डिफरेंस है
कि यहाँ पे x है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और हमारे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ s है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ a, तो उसी तरीके से एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ 4, तो हमारे पास जो a की कीमत आएगी ना वो आएगी 4। b की निकालेंगे तो b की कीमत निकलेगी हमें माइनस का 4 और c की कीमत निकलेगी हमारे पास 1। ठीक है, बस इस तरीके से हमें कोफिशिएंट निकाल लेना है। चलिए सो अब हम जीरोस को और कोफिशिएंट को आपस में वेरीफाई करते हैं। तो हम निकालेंगे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला हमारे पास वही है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाय ए। अल्फा की कीमत कितनी है हमारे पास, अल्फा की कीमत 1/2 और बीटा की भी 1/2, सो 1/2 प्लस का 1/2 इक्वल टू माइनस, अब b की कीमत कितनी है 4 अपॉन में a की कीमत क्या है 4। सो देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जस्ट वेट एक मोस्ट ये माइनस का 4 आएगा बिकॉज b की कीमत भी माइनस में थी और फॉर्मूला भी माइनस में था, तो डबल टाइम माइनस आएगा। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा ना 2 का तो 2 ही आने वाला है, तो मतलब ऊपर वाली वैल्यू भी ऐड हो जाएगी क्योंकि नीचे वाले जब सेम नंबर्स होते हैं ना तो ऊपर वाली भी वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो जाती है, तो वो भी 2 हो जाएगी एंड इक्वल टू यहाँ पे भी आएगा 4/4। इनको कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, मतलब 1 इक्वल टू 1। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल है। ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे हम मल्टीपल्स, तो हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ जीरोस। निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय ए। अल्फा की कीमत 1/2 थी और बीटा की कीमत भी 1/2 है इक्वल टू c की कीमत क्या दी है हमारे पास, c की कीमत 1 है और a की कीमत क्या है 4 है। सो मैं ये देखो हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लाई में जब फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो ऊपर से ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 1 जा 1 और नीचे से नीचे वाले का, तो 2 2 जा 4 एंड इक्वल टू 1/4 तो ऑलरेडी था ही हमारे पास, तो हमारा प्रूव होता है कि LHS के इक्वल RHS है, मतलब बोल सकते हो कि जीरोस के इक्वल कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो आई होप ये वाले क्वेश्चन आपको सारे क्लियर हो रहे हो। सो बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देख पा रहे हो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये जो नंबर्स है ना ये आपस में एक्सचेंज करना है। देखो पॉलिनोमियल का एक रूल होता है कि जब भी वो लिखा होगा ना तो हमेशा उसकी जो पावर होगी ना किसकी x की, वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, मतलब पहले x की पावर 2 फिर 1 फिर 0, मतलब फिर कुछ भी नहीं होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमारे पास क्या x की पावर 2 है लेकिन फिर x ही हट गया है और वो रॉन्ग है, तो मतलब हम क्या करेंगे 7x को आगे लेके जाएंगे, मतलब अरेंजमेंट करेंगे इसका। सो हम लिखेंगे 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। ठीक है, गलती मत कर लेना, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का रूल क्या होता है। अब हमने क्या किया बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल उसे रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने के बाद फिर वही काम करना है कि 7 को हमें स्प्लिट करना है, 2 भागों में तोड़ना है। तो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 18। एलसीएम निकालेंगे इसका, 2 से 2 9 18, 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3। अब हमें चाहिए 7। सो देखो 3 3 9 बचा 2, तो उसे 2 रख देंगे। इस तरीके से हमें अरेंज कर लेना है। चलिए हम रखते हैं 9x और यहाँ पे 2x, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि हमें माइनस की वैल्यू चाहिए तो प्लस का 2 लिखना पड़ेगा हमें। अब 7x से हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं इस नंबर को, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। यहाँ पे कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे तो एक तो आपको x ही दिख रहा है कॉमन, तो हम एक x कॉमन ले लेंगे और उसके साथ साथ कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास 6 और 9 है, यहाँ पे जो मल्टीपल्स है दोनों के दोनों वो 3 के मल्टीपल है, 2 तो कॉमन आ ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे 3 को भी बाहर लेंगे। अब चेक करेंगे कि ये 6 कितने टाइम में आता है, हमारे पास 2 टाइम में आता है और x हमने एक बाहर लिया तो एक अंदर बचा है, माइनस 3 के टेबल में 9 3 टाइम में आता है, x तो बाहर जा चुका है, प्लस यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि ये जो ब्रैकेट में नंबर है ना वही नंबर यहाँ पे है, मतलब कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, तो खुद से 1 रखोगे और वो नंबर को उतार दोगे तो 2x माइनस का 3। अब जो कॉमन नंबर उसे 1 टाइम लिखो तो लिखेंगे हम 2x माइनस 3 एंड जो बाहर उसे लिख दो 3x प्लस का 1। अब इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0।
इसको करेंगे तो हमारे पास 2x इक्वल टू का प्लस का 3 हो जाएगा, 2 अपन हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3/2। तो हमने क्या किया, ये अल्फा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकालेंगे, सो 3x ये +1 उधर जाएगा तो इक्वल टू -1 हो जाएगा 3 अपन में, तो x इक्वल टू आएगा हमारे पास -1/3। ठीक है, सो हमने क्या किया, ये बीटा निकाल लिया। अब इनके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। चलिए, कोफिशिएंट का वही रूल है हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो। सो देखो हमेशा रीअरेंज वाले को लिखना, हमने रीअरेंजमेंट किया है उसको लिखते हैं। तो 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस का c। अब आपको पता पड़ गया हो ना कि किस प्रकार से हमें कोफिशिएंट निकालने हैं, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। a की कीमत आएगी हमारे पास सीधा 6, b की कीमत आएगी हमारे पास -7 और c की कीमत आएगी -3। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, वही वेरीफाई करते हैं। तो लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस, निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की कीमत कितनी है, अल्फा की कीमत हमारे पास 3/2 है, प्लस का 3/2 प्लस बीटा की कीमत हमारे पास -1/3 एंड इक्वल टू माइनस फॉर्मूले वाला है, बी की कीमत कितनी दी है, -7 है, तो -7 अपन में अल्फा ए की कीमत कितनी दी है 6, तो हम लिखेंगे 6। अब यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, देखो सो 3/2 ये प्लस माइनस -1/3 हो जाएगा इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 7/6 आ जाएगा। अब यहाँ के नंबर्स को थोड़ा कैलकुलेशन करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सो 3 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, 3 से 3 का करेंगे तो 9 माइनस 2 का 1 से करेंगे तो 2 एंड इक्वल टू यहाँ पे 7/6 आएगा। जस्ट वेट, 7/6 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 2 घटाया तो यहाँ पे भी 7/6 एंड इक्वल टू 7/6। ठीक है, सो हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल ऑफ जीरोस निकालना है। तो लिखिए हम मल्टीपल ऑफ जीरोस। मल्टीपल ऑफ जीरोस निकालेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब अल्फा की कीमत कितनी है, सो अल्फा की कीमत हमने 3/2 निकाली थी, इंटू बीटा की कीमत हमारे पास -1/3 है, इक्वल टू सी की कीमत कितनी है, सी की कीमत दी है -3 एंड ए की कीमत कितनी दी है 6 दी है हमें। चलिए, और मैंने आपको रूल बताया था कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ पे 3 1 जा 3, माइनस में दिया तो माइनस अपन में, यहाँ पे 2 3 जा 6, सो इक्वल टू यहाँ पे भी क्या है -3/6 है। आप कैंसिल करोगे तो भी सेम आंसर निकलेगा, तो यही हमारे पास नंबर्स वेरीफाई होते हैं। ठीक है, आपको कैंसिल करना है आप कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो माइनस का 1/2 इक्वल टू यहाँ पे भी कटेगा तो ये 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरीफाई होते हैं दोनों नंबर। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको और भी मतलब प्रोफेशनल वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको फैक्टराइजेशन कैसे करना है, किस प्रकार से करना है वो बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, 4 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है 4u² प्लस का 8u। यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, बट यहाँ पे थर्ड वैल्यू नहीं है, मतलब बोल सकते हो फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और लास्ट टर्म होती थी 3 वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यू नहीं है। तो आपको क्या करना है, कहीं कॉमन लेके चेक करना है। देखो कॉमन हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 का मल्टीपल 8 भी है, तो कॉमन आ जाएगा नंबर हमारा। सो हम इसे डायरेक्टली लिख पाएंगे, 4 हमने बाहर लिया, u भी बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, सिर्फ u प्लस का यहाँ पे 2। क्यों, क्योंकि u तो बाहर आ चुका है दोनों से। अब 4 के टेबल में 8 2 टाइम में आता तो हमने 2 लिख लिया। अब डायरेक्टली क्या करना है आपको, 4u इक्वल टू 0 मान लेना है और यहाँ पे u प्लस 2 इक्वल टू 0 मान लेना है। यहाँ पे 4 अपॉन में जाएगा तो u बराबर 0/4 हो जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो सीधी 0 ही हो जाएगी। यहाँ पे निकालेंगे तो u इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो अल्फा और बीटा दोनों ही हमें मिल चुके हैं। अब हम निकालते हैं किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो क्वेश्चन लिखेंगे हम यहाँ पे 4u² प्लस का 8u। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास a, तो यहाँ पे u² का क्या होगा 4,
तो ए की वैल्यू सीधी सीधी मिलेगी हमें 4 और बी की वैल्यू मिलेगी हमें सीधी सीधी 8। आपको पता है थर्ड वैल्यू इसमें है नहीं, तो सी की वैल्यू सीधी हो जाएगी हमारे पास 0। चलिए सो वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी बाय ए। अल्फा की कीमत कितनी है? अल्फा की कीमत 0 है तो 0 प्लस बीटा की कीमत माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिखेंगे इक्वल टू माइनस फॉर्मूले वाला है और बी की कीमत दी है 4 अपन में ए की वैल्यू दी है जस्ट वेट 8 अपन में आएगा 4। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और जीरो तो किसी में ना तो घटता है ना बढ़ता है, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनस का 2 एंड इक्वल टू यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 मतलब यहाँ पे भी माइनस का 2 आया। सो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो LHS और RHS है दोनों इक्वल है, मतलब जीरोस और कोएफिशिएंट दोनों की वैल्यू सेम है। अब वेरीफाई करेंगे हम किसको? मल्टीपल ऑफ जीरोस, मल्टीपल ऑफ जीरोस। मल्टीपल ऑफ जीरोस निकालेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की कीमत कितनी दी है? 0 इंटू बीटा की कीमत दी है माइनस का 2 इक्वल टू सी की कीमत दी है हमारे पास क्या? 0 एंड ए की कीमत दी है 4। अब देख सकते हो 4। अब अगर मैं किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करूं, चाहे वो 10 करोड़ हो चाहे वो मतलब 50 करोड़ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही बनेगा। ठीक है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 इक्वल टू और 0 को डिवाइड करेंगे 4 से, वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल है। ठीक है, इतना सा काम करना है। सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। अब ये दो क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन दिए गए। चलिए सो हम इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो 5वां जो क्वेश्चन दिया है वो लिखा है t² माइनस का 15। अब हमने क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कॉमन भी निकाल लिया था, लेकिन इसमें तो कॉमन भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ना ही हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म दी है कि फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो और हमारा आंसर आ जाए, और ना ही हमारे पास कॉमन दी है। तो ऐसे नंबर्स में क्या होता है, आपको विचार करना पड़ता है कि मुझे क्या करना चाहिए। हम क्या करेंगे, 15 को मॉडिफाइड करेंगे, मतलब उसे लिखेंगे क्या, रूट में, और इसका निकाल देंगे हम स्क्वायर। अब ये क्यों बनाया, क्योंकि देखो अगर मैं स्क्वायर से रूट को कैंसिल करूंगा तो हमारा क्वेश्चन वापस से मिल जाएगा। हमने बनाया इस वजह से क्योंकि हमारे कोई ना कोई फॉर्मूला बन के हमें 0 मिल ही जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, बता सकते हैं यहाँ पे कि a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि हमारे पास होता है a प्लस b और a माइनस b। इस प्रकार से रख लेते हैं हम। तो देखिए a² माइनस b² है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे t प्लस रूट 15 और यहाँ पे t माइनस रूट 50। ठीक है, देखिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे और हो भी गया, 0 मान लेते इससे के इक्वल में। सो t प्लस में रूट 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। रूट 15 उधर जाने देंगे, सो t इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस का रूट 15। ये हमें पहला 0 मिल गया, मतलब अल्फा मिल गया। सेम यहाँ पे लिखेंगे, सो t माइनस रूट 15 इक्वल 0 मानेंगे, सो t इक्वल टू ये प्लस का रूट 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा। अब ना अल्फा बीटा निकाल लिया, अब हम निकालेंगे क्या, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट चलिए इस बार मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो इधर मैं लिखूंगा t² माइनस का 15। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट लेते समय क्वेश्चन को उतारना है, ना कि जो मॉडिफाइड किया है उसे। ठीक है, यहाँ पे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे t² है, तो जो a की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 आएगी, जो आपको पता है कि जहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं होता वहाँ पे 1 माना जाता है। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, जस्ट वेट, a की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 1। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे x है और यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर कोई भी ABCD या फिर t तक नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जो b की वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 0, क्योंकि x ही नहीं है, उसका कोएफिशिएंट ही नहीं मिलेगा। और c की वैल्यू देखो हमारे पास विदाउट कोई वेरिएबल की होती है, तो यहाँ पे विदाउट कोई वेरिएबल की वैल्यू दी है, मतलब c इक्वल टू माइनस का 15 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, जीरोस भी निकाल लिए। अब सीधा वेरीफाई कर लेते हैं हम, तो निकालेंगे हम सम ऑफ
सम ऑफ जीरोस। तो फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। अल्फा की कीमत कितनी है? अल्फा की कीमत हमने माइनस का रूट 15 निकाला था, माइनस का रूट 15 प्लस बीटा की कीमत प्लस का रूट 15 है, तो हम लिखेंगे इसे प्लस का रूट 15। अब यहाँ पे इक्वल टू माइनस की कीमत माइनस रहेगी और बी की वैल्यू क्या निकाली हमने? बी की वैल्यू 0 निकाली है अपॉन ए की कीमत कितनी है? 1। ठीक है, 1। देखिए यहाँ पे प्लस की कीमत और माइनस की कीमत दोनों सेम है, मतलब वो कैंसिल हो गया, आपस में 0 ही आएगी। और यहाँ पे माइनस का 0 कभी होता नहीं है, तो वो 0 ही हो जाएगा, और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे मतलब वो भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ जीरोस, इनका वेरिफिकेशन आ गया। अब हम निकालेंगे मल्टीपल ऑफ जीरोस, मल्टीपल ऑफ जीरोस। फॉर्मूला वही है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की कीमत कितनी है? माइनस का रूट 15, माइनस का रूट 15 इंटू बीटा की हमारे पास प्लस का रूट 15 एंड इक्वल टू सी की कीमत कितनी है हमारे पास? माइनस का 15 और ए की कीमत दी है हमारे पास 1। अब देख पा रहे हो 1 दी है, तो हमें वो 1 रखना है यहाँ पे। अब देख पाओगे कि हमारे पास ये माइनस, जब भी कभी दो रूट आता है ना, तो उनका मल्टीप्लीकेशन रूट के अंदर हो जाता है, तो हम उसे लिख पाएंगे माइनस का रूट में 225 एंड इक्वल टू माइनस का 15। अपन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अब 225 पता है आपको रूट कितना होता है? 15 ही होता है, तो यहाँ पे माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15 हमारा आंसर बनेगा, मतलब हमारा प्रूव हो जाएगा कि वो LHS RHS के इक्वल है। बस इतना सा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 6 के 6 क्वेश्चन। आई होप ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे पास, सॉरी ये छठा क्वेश्चन लास्ट बाकी है, हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो छठा क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया उसे समझ लेते हैं। छठे में दिया है 3x² माइनस का x और माइनस का 4। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? x को स्प्लिट करेंगे। देखो यहाँ अभी हमने देखे कि दो क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे 3 टर्म थे ही नहीं, तो हमने उनमें कुछ ना कुछ अलग अलग मेथड से उसे सॉल्व कर लिया, लेकिन इसमें तो आपको पता ही है कि कैसे करना है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 के फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 से 3 1 3, 2 2 4 इंटू 3। देखिए 4 में से 3 घटाएंगे हमें 1 मिल रहा है, और 1 हमारे पास कंफर्मेशन हो जाता है कि 1 हमें चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे x यानी मतलब 1x दोनों एक ही होता है। चलिए अरेंज करते हैं हम, तो लिखेंगे माइनस का मतलब माइनस का 4x और प्लस का 3x। ये तो क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से ये आया, क्योंकि देखो माइनस की वैल्यू चाहिए हमें, तो बड़ी वैल्यू माइनस की रखेंगे तो ये हमें आंसर माइनस का मिलेगा, ठीक है। रीअरेंज करते हैं, मतलब रिप्लेस करते हैं x की जगह। सो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4 कॉमन लेंगे। सो कॉमन हमें दोनों जगह x दिख रहा है, तो x निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास आएगा 3x माइनस का 4 प्लस यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम सिर्फ 1 रखेंगे और अंदर सेम लिख देंगे 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 मान लेते हैं पहले। सो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू उधर जाने देते हैं, तो 3x इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा 3 अपन में, तो x इक्वल टू आएगा 4/3। ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा। बीटा निकालते हैं, तो x इक्वल टू आएगा माइनस का 1। ये हमारे पास हो जाएगा बीटा। अब निकालेंगे क्या? कोफिशिएंट। चलिए कोफिशिएंट निकालते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास आएगा जस्ट वेट, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम। 3x² माइनस का x और प्लस का, सॉरी ये भी माइनस का, ये माइनस का 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे हम, सो आप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की कीमत आएगी हमारे पास प्लस का 3, b की कीमत आएगी हमारे पास माइनस का 1 और c की वैल्यू आएगी माइनस का 4, ठीक है। ये तो आपको क्लियर होगा कि b की वैल्यू माइनस का 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 माना जाएगा, तो b की वैल्यू 1 होगी, बट माइनस है इसके आगे, तो आंसर भी माइनस का ही होगा। अब वेरीफाई करते हैं और करते हैं खत्म इस लास्ट वाले क्वेश्चन को इस पर। चलिए तो लिखेंगे हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की कीमत क्या है? 4/3 है, सो हम लिखेंगे
4/3 प्लस बीटा की कीमत दी है माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 दिया है, सो माइनस का 1 एंड इक्वल टू माइनस फॉर्मूले वाला है, बी की कीमत है माइनस का 1 और यहाँ पे ए की कीमत दी गई है हमारे पास 3। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है, सो 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा एंड इक्वल टू यहाँ पे माइनस से माइनस कटेगा तो 1/3 आ जाएगा सीधा। ये 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास 4 माइनस का 3/3 हो जाएगा, ये जस्ट वेट, अपन में 3 हो जाएगा एंड इक्वल टू यहाँ पे 1/3। मैं 4 में से अगर 3 को माइनस करूँगा ना तो यहाँ पे भी 1/3 एंड इक्वल टू यहाँ पे भी 1/3 है, तो ये हो गया हमारे पास दोनों वेरीफाई LHS और RHS। अब निकाल लेते हैं मल्टीपल ऑफ जीरोस, निकालेंगे मल्टीपल ऑफ जीरोस। मल्टीपल ऑफ जीरोस निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ पे C/A आएगा, C/A। अल्फा की कीमत दी है 4/3 इंटू बीटा की कीमत -1 है इक्वल टू C की कीमत माइनस का 4 है और A की कीमत दी है हमारे पास प्लस का 3, सो 3 रखेंगे। ये -1 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो माइनस का 4/3 इक्वल टू यहाँ पे भी -4/3 है, सो प्रूव होता है कि ये भी हमारे पास कोफिशिएंट जीरोस के इक्वल है। सो आई होप ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ये जो 6 पॉइंट थे, 6 फैक्टराइजेशन क्वेश्चन वाले थे, वेरिफिकेशन वाले, ये आपको क्लियर हो गया मैंने किस प्रकार से यहाँ पे फैक्टर निकाले और किस प्रकार से इन दोनों को इक्वल मतलब प्रूव किया यहाँ पे जीरोस और कोफिशिएंट को, ठीक है। सो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के मतलब इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, पानी पी लेता हूँ और बढ़ता हूँ आगे की तरफ। चलिए, तो अब हम बात करेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे क्या लिखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे सम और मल्टीपल्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखो साफ साफ दिया गया है क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो हमें अल्फा प्लस बीटा ये दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा ये दिया है हमारे पास माइनस का 1। अब देख पा रहे हो ये दिए हैं। सो पहली कीमत अल्फा प्लस बीटा है और दूसरी हमारे पास प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ये पे फॉर्मूला बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का। वो फॉर्मूला होता है हमारे पास x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब 0 आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लिखना है या नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए, सो क्वेश्चन लिखेंगे हमारे पास x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा क्या माना था हमने 1/4, सो लिखेंगे 1/4 x प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 एंड इक्वल टू 0। एक चीज याद रखना कि कभी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, वो कभी भी अपॉन में नहीं होते हैं। तो जो नंबर अपॉन में आ रहा होगा ना, हमें उसी से पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन निकालते हैं, x² माइनस का 1/4 x ये प्लस माइनस माइनस का 1 एंड इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है कि 4 अपॉन में है, तो इसी का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ बोथ साइड। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे आगे। सो x² माइनस का 1/4 x एंड माइनस 1 एंड इक्वल टू में 0। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो लिखेंगे 4x² माइनस का 4/4 x माइनस का 4 एंड इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 4 से 4 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगा वो बचेगा हमारे पास क्या 4x² माइनस का 1x माइनस का 1x माइनस का 4 एंड इक्वल टू 0। अब ये जो 1x लिखो या फिर x लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो हम बोल सकते हैं कि 4x² माइनस x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो इस प्रकार से इन्हें फाइंड करने हैं। मैं इसे रफ करता हूँ और बात करता हूँ सीधा दूसरे वाले क्वेश्चन। चलिए,
जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। मैंने क्वेश्चन को, ये फॉर्मूले को लिखा छोड़ दिया है बिकॉज हमें यही फॉर्मूला हर क्वेश्चन में काम आने वाला है। सेकंड वाले में हमारे पास क्या दिया है, सेकंड में दिया है √2 और हमारे पास 1/3 दिया है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को यहाँ पर नीचे रखते हैं, तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3 एंड इक्वल टू 0। मैंने आपको समझाया था अभी जस्ट कि कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो कभी भी अपॉन में नहीं आते हैं, और यहाँ पे नंबर्स अपॉन में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें अपॉन में दिखेगी हमें उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ बोथ साइड। सो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, सो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर x² माइनस √2x प्लस का 1/3 एंड इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 3। सो हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इक्वल किया LHS में भी और RHS में भी, ठीक है। कैलकुलेशन निकालेंगे तो हमारे पास 3x² माइनस 3 रूट में 2x प्लस 3/3 इक्वल टू, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, सो 3 से 3 कटेगा तो 1 आएगा। सो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा फाइनल में वो बनेगा हमारे पास कि 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 एंड इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल लुक आएगा इसका, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको सारे के सारे जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। खाली फॉर्मूला याद रखो कि हमारा जो फॉर्मूला है, मैं आपको ये फॉर्मूला हाईलाइट कर देता हूँ। हमारा जो फॉर्मूला है कहाँ गया कलर, ये रहा, रेड कर देता हूँ, जस्ट वेट, रेड नहीं पिंक कर दिया, चलो। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला खाली आइडिया रखना है, मतलब ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखेंगे और हमारा फाइनल फटक से आंसर आ जाएगा। सो बात करते हैं हम तीसरे वाले इक्वेशंस की, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ओके चलिए सो हम रख लेते हैं हमारे पास। देखो अब थर्ड वाले की बात करेंगे, तो थर्ड में हमारे पास क्या दिया है, 0 √5 है, तो हम उसे लिख लेते हैं 0 और √5 फॉर्मूले में मेंशन करते हैं हम। सो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया √5 एंड इक्वल टू 0। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो x², ये यहाँ पे ये जो -0x दिया है ना, ये तो कैंसिल होकर हमारे पास 0 ही हो जाएगा, जिसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। सो बचेगा हमारे पास प्लस का √5 एंड इक्वल टू 0, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा आपको कि किस प्रकार से मैंने सॉल्यूशन निकाला। इसी तरीके से हम 4th और 5th और 6th को भी निकालने वाले हैं। चलिए रफ करते हैं और निकालते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट दिया हमारे पास 4th वाले में 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। वैल्यू रखेंगे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, तो लिखेंगे x² माइनस 1x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब देख पा रहे हो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा क्या माना था 1 और अल्फा इंटू बीटा क्या माना था 1, उन दोनों को मेंशन कर दिया है। कैलकुलेशन निकालेंगे तो वो x², यहाँ पे 1 का x से करेंगे तो वो माइनस का x ही आएगा और प्लस का 1 इक्वल टू आएगा 0। ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर, ठीक है। चलिए सो रफ करते और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। सॉरी चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे पहली कीमत दी है 1/4, तो माइनस का 1/4 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। उस कीमत को मेंशन करेंगे, तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस दिया है अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है प्लस का 1/4 एंड इक्वल टू 0। मैंने अभी जैसे आपको समझाया कि जो वैल्यू अपन में उससे मल्टीप्लाई करो। तो पहले कैलकुलेशन निकालेंगे परफेक्ट, तो x² ये माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस में 1/4 एंड इक्वल टू 0। सो 4 हमें दिख रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ बोथ साइड
दोनों तरफ करेंगे, सो लिखेंगे यहाँ पे 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 एंड इक्वल टू 0 इंटू में 4। ठीक है, सो कैलकुलेशन निकालेंगे फाइनल में। अब कैलकुलेशन में क्या होगा, सिर्फ 4 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो 4 का एक्स से किया तो ये 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 4 का 1 से करेंगे तो ये प्लस का 4/4 x, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4 का x वहाँ पे वापस से 1 से करेंगे तो यहाँ पे भी 4/4 होगा इक्वल टू, और 0 से 4 का मल्टीप्लाई करने पर 0 भी मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट गया 1 टाइम है, ये 4 से 4 कट गया 1 टाइम है, सो 4x स्क्वायर प्लस ये 1 का x से करेंगे तो x आ जाएगा प्लस यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 इक्वल टू आएगा 0। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको शांति से हमें क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेने, जो कि हमारे पास 2 मार्क्स में आएंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए रेफ करते और बढ़ते क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको आराम से आ जाएगा अगर आप निकालना चाहोगे तो। चलिए, अब लास्ट वाले में क्या दिया हमारे पास, 4 और 1 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया 1। वैल्यू पुट करते हैं तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हमारे पास 1 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 एंड इक्वल टू 0। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, सो आई होप ये जो 6 के 6 जो क्वेश्चन थे मीन्स हमारे पास सेकंड वाले के भी, वो भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो ये जो चैप्टर होता है यहीं पर एंड होता है। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।